जय हिंद छात्रों। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। व्याकरण को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला बताए थे वर्ण विचार, दूसरा बताए थे शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब उसी में से एक पढ़ेंगे। क्या चैप्टर नंबर 1 कर दिए हम उसको, वर्ण विचार। क्या कर देंगे, वर्ण विचार के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो वर्ण विचार स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्ण किसको कहते हैं, तो वर्ण हम कहते हैं भाषा की सूक्ष्मतम इकाई को। क्या कहते हैं, सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण। और इसके अलावा भी दूसरा इसका परिभाषा हो सकता है कि उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब वर्ण का एग्जाम्पल हो गया। देखिए अ से लेके ह तक को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। वर्ण के 2 भेद है। कितने, 2। एक में स्वर वर्ण और दूसरा में व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसको कहते हैं ये जानना है। तो स्वर वर्ण कहते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता न ली जाती है। क्या न ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा अ से लेके औ तक। अब स्वर वर्ण के 3 प्रकार हैं। कितने, स्वर वर्ण के 3 प्रकार है। ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ऐसे 2 ही बताया जाता है, तो इसमें हम 3 कर दिए। क्या कर दिए हैं, 3। चलिए ह्रस्व वर्ण में ह्रस्व अ आता है, फिर ई ह्रस्व ई आता है, उ और री आता है, और संस्कृत से एक ली आता है। ये संस्कृत में इसका यूज किया जाता है। दूसरा है दीर्घ वर्ण। दीर्घ स्वर जिसको कहते हैं हम, इसमें आ जाएगा आ, ई, दीर्घ ई यानी दीर्घ उ और दीर्घ री। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण जिसमें आएगा ए, आई, ओ, औ। नेक्स्ट अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। स्वरों की संख्या कुल 11 होता है। स्वरों की संख्या कुल 11 होता है। अब दूसरा नंबर में मेरा क्या है, तो व्यंजन वर्ण। दूसरा नंबर में क्या है मेरा, व्यंजन वर्ण। चलिए व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं। तो इसमें जिस वर्ण के उच्चारण में, किसमें, इस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। किसकी, स्वर्ण वर्ण की। किसकी, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से ह तक, क से ह तक। चलिए व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार हैं। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार हैं। पहला है हम लोगों का स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क से लेके म तक आता है, यानी कि क वर्ग पूरा, क वर्ग से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि 5 वर्ग आ जाता है। यानी कि इसमें हो गए पूरे 25 वर्ण। और अंतस्थ में हम लोग को आता है य, र, ल और व। य, र, ल, व। और नेक्स्ट है ऊष्म में आता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतीय स और ह, यानी कि स, ह। अब उसके आगे आता है संयुक्ताक्षर। तो हम लोगों का संयुक्ताक्षर
3 हैं। कितने हैं? 3। संयुक्ताक्षर 3 हैं। संयुक्ताक्षर 3 हैं। देखिए पहला है छ, दूसरा है त्र और क्यों, पहला है छ, दूसरा है त्र और तीसरा है ज्ञ। देखिए संयुक्ताक्षर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह 2 वर्णों से मिलके बना होता है। देखिए इसमें क और स से मिलके बना है छ और दूसरा है त और र से मिलके बना है त्र। उसके बाद है ज और य से मिलके बना है ज्ञ। स्पेलिंग भी देख लीजिए इसका, इसलिए तो KSH लिखते हैं, इसका TR ट्र लिखते हैं और JN ज्ञ लिखते हैं। इसके अलावा भी एक और आता है स्र। तो स्र का होता है तिलाब्य स और र। क्या होता है? तिलाब्य स और र। देखिए इसका SR होता है। अब नेक्स्ट है अल्प प्राण वर्ण और इसके बाद महाप्राण वर्ण। 2 बचता है। तो देखिए अल्प प्राण वर्ण हम किसको कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं वर्ण जिसमें कम समय लगे और तुरंत बाद खत्म हो जाए उस वर्ण का। मतलब देखिए वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो क्योंकि देखिए जो भी प्रथम होगा उसमें सिर्फ के आएगा, च आएगा तो CH आएगा, फिर ट आएगा तो T आएगा। बस उसमें द्वितीय में चल जाते हैं, द्वितीय में चल जाते हैं तो उसमें KH होता है, इसमें H आ जाता है, इसलिए इसको महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो इसलिए बोले हैं क्या? प्रथम, तृतीय और पंचमा और य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। इसके बाद आता है महाप्राण वर्ण। क्या? इसके बाद आता है महाप्राण वर्ण। तो देखिए वर्गों का द्वितीय, चतुर्थ और स ह को महाप्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। देखिए अब इसको किस लिए कहते हैं? तो क्योंकि इसमें देखिए द्वितीय मतलब क्या आ जाता है? ख आएगा, फिर आएगा छ आएगा। तो देखिए इसका KH होता है, H आ जाता है, ज़्यादा समय लगता है बोलने में, और CH के साथ साथ फिर एक ठो और H आ जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान जानना है। क्या जानना है? वर्णों का उच्चारण स्थान। तो देखिए पहला नंबर हम लोग का क्या है? कंठ से। अब कंठ से किस किस वर्ण का उच्चारण करते हैं ये जानना है। तो देखिए अ का यूज करते हैं, कंठ से उच्चारण करते हैं आ और कवर्ग, पूरा कवर्ग को, और ह और विसर्ग का क्या है? कंठ से उच्चारित करने वाले वर्ण हैं। दूसरा है हम लोग का तालु। क्या है? तालु। अब तालु से क्या क्या होता है? देखिए इसके लिए सूत्र भी है। तो इसके लिए सूत्र क्या है? पहले सुन लीजिए। ये होता है, संस्कृत में पढ़े हैं हम लोग, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, यानी बोलते हैं अ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग, यानी अकुह विसर्जनिया नामक कंठ। इसके बाद है तालु। तो इसको पढ़ते ईचु यशानांग तालु। क्या पढ़ते इसको? ईचु यशानांग तालु। सूत्र है इसका। देखिए तालु से क्या क्या होता है? ई, चवर्ग और य और तलाब्य स, इसलिए इसको तलाब्य स बोलते। क्यों? तो तालु से इसका उच्चारण होता है। और आगे है मूर्धा। क्या है? मूर्धा। तो इसको पढ़ते ऋतु रसानांग मूर्धा। इसका सूत्र है ऋतु रसानांग मूर्धा, यानी कि इसका उच्चारण क्या क्या होता है? वर्ण का री से री होता है, ट वर्ग होता है पूरा, और र और तेलाब्य स। नेक्स्ट है दंता। दंत से होता है तवर्ग, ल और दंतीय स, इसलिए तो इसको दंतीय स कहते हैं, दंत से यूज होता है। नेक्स्ट है ओष्ठ। इसका सूत्र होता है उपपदमानिया नामो ओष्ठ। इसका सूत्र होता है उपपदमानिया नामो ओष्ठ, यानी कि
उ और उ और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से। नेक्स्ट है मुख और नाक। मुख और नाक से पंचमाक्षर यानी कि जितना भी वर्ग होते हैं, वर्ण के वर्ग सबका पंचमाक्षर यानी कि अंग, य, न, म, ये सब का नाक और मुख के मिला के यूज करते हैं। फिर उसके बाद अनुस्वार। किसका? अनुस्वार का। और उसके बाद चंद्र बिंदु का। चलिए अब उसके बाद हम लोग का कंठ और तालु से। कंठ और तालु से ए और ऐ का उच्चारण करते हैं। ए और ऐ का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट है कंठ और ओष्ठ से मिला के किसका उच्चारण करते हैं? तो ओ और औ का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट है दंत और ओष्ठ से व का उच्चारण होता है। दंत और ओष्ठ से व का उच्चारण होता है। देखिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में बहुत सारे आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब भी आ जाए। शब्द विचार में शब्द के प्रकार पढ़ेंगे 4 आधार पे, ठीक है। ये सब आगे पढ़ेंगे। बस इतना ही आज के लिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा।